हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम 1 अप्रैल 2026 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि डेली बेसिस करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। तो आप अपने एग्जाम के लिए, अपनी प्रिपरेशन के लिए डेली बेसिस करंट अफेयर कवर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आए और एमसीक्यूज पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को शेयर भी कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, 1 अप्रैल को भारत में नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के साथ और क्या मनाया जाता है? What else is observed on 1st April along with the new financial year? तो यहाँ आपका ऑप्शन ए आरबीआई स्थापना दिवस यानी आरबीआई फाउंडेशन डे मनाया जाता है। 1 अप्रैल को भारत में नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के साथ में आरबीआई फाउंडेशन डे मनाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर इसे बनाया गया था। यह भारत का केंद्रीय बैंक है जो मुद्रा जारी करता है। वर्तमान में इनके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस उत्कल दिवस मनाया जाता है? Which state's Foundation's Day, उत्कल दिवस, is celebrated on 1st April? तो यहाँ आपका ऑप्शन बी ओडिशा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 अप्रैल को ओडिशा राज्य का स्थापना दिवस, जिसे उत्कल दिवस कहा जाता है, मनाया जाता है। ओडिशा 1 अप्रैल 1936 को भाषाई आधार पर अलग प्रांत बना था। इसके उत्कल के नाम से भी जाना जाता है। भुवनेश्वर इसकी वर्तमान राजधानी है। यह अपनी जगन्नाथ यात्रा और कोणार्क मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की चिलिका झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में G20 डिजिटल स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? Where was the G20 Digital Health Summit held recently? ऑप्शन बी गांधीनगर। G20 डिजिटल हेल्थ समिट जो है गांधीनगर में आयोजित किया गया। इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई के उपयोग पर चर्चा हुई। भारत ने अपनी डिजिटल इंडिया सफलताओं को साझा किया। इसका लक्ष्य वैश्विक स्वास्थ्य नेटवर्क को मजबूत करना है। इसमें दुनिया भर के स्वास्थ्य मंत्रियों ने हिस्सा लिया। गुजरात की राजधानी गांधीनगर एक प्रमुख सम्मेलन केंद्र बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का नया मुख्य अर्थशास्त्री चीफ इकोनॉमिस्ट किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as new chief economist of World Bank? ऑप्शन बी इंद्रमित गिल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वे इस पद पर पहुंचने वाले दूसरे भारतीय हैं। विश्व बैंक विकासशील देशों को आर्थिक सहायता देता है। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है। गिल वैश्विक गरीबी और असामान्यता पर शोध करेंगे। यह नियुक्ति भारत के बढ़ते वैश्विक कद को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड? ऑप्शन बी आसाम बिल्कुल सही हो जाएगा। यह एक सींग वाले गेंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वन हॉर्न राइनासोरस के लिए ये फेमस है। हाल ही में यहाँ पर स्टेलाइट फोन का उपयोग शुरू हुआ है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। ब्रह्मपुत्र नदी इसके पास से होकर बहती है।
यह असम के गोलाघाट और नागाव जिले में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया गया? वेयर इज इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व लोकेटेड? ऑप्शन बी, लद्दाख के हनेल में इसे बनाया गया है। इसका उद्देश्य तारों और अंतरिक्ष के साफ दर्शन को बढ़ावा देना है। हनेल में आसमान बहुत साफ और प्रदूषण मुक्त रहता है। यहाँ रात में प्रकाश प्रदूषण लाइट पॉल्यूशन को नियंत्रित किया जाता है। यह खगोल विज्ञान एस्ट्रोनॉमी के छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है। इसका संचालन भारतीय खगोल भौतिकी संस्था द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी ने नए प्रावधान महानिदेशक कौन बने हैं? हु इज न्यू प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ पीआईबी? ऑप्शन बी, मनीष देसाई बिल्कुल सही हो जाएगा। पीआईबी भारत की आधिकारिक सूचना एजेंसी है। इसका काम सरकारी नीतियों को मीडिया तक पहुंचाना है। मनीष देसाई एक वरिष्ठ सूचना सेवा आईआईएस अधिकारी हैं। वे आकाशवाणी के समाचार विभाग में प्रमुख भी रह चुके हैं। उनका कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2026 हाल ही में किसे प्रदान किया गया? Who received the World Conservation Award 2026? ऑप्शन ए, आलिया अमीर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आलिया मीर। वे जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षणवादी हैं। उन्हें जंगली जानवरों के बचाव के लिए यह पुरस्कार मिला है। वे कश्मीर की पहली महिला हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में काम किया। उन्होंने भालू और सांपों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह पुरस्कार पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा सिंथन टॉप कहाँ स्थित है? वेयर इज सिंथन टॉप लोकेटेड रिसेंटली इन अ न्यूज? ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर सही हो जाएगा। यह एक ऊंचा पहाड़ी दर्रा है जो अनंतनाग को किश्तवाड़ा से जोड़ता है। हाल ही में यहाँ पहली बार भारी बर्फबारी में भी रास्ता खुला रहा। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए पर्यटकों के बीच लोकप्रिय रहा है। यहाँ साल भर बर्फ जमी रहती है जो एडवेंचर के लिए प्रसिद्ध है। यह सामरिक रूप से एक महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का हमारा लास्ट प्रश्न होगा ये, एशिया का सबसे बड़ा लिविंडर मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थित है? वेयर इज एशियाज लार्जेस्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इंस्टॉल्ड? ऑप्शन बी, उत्तराखंड करेक्ट हो जाएगा आपका। यह नैनीताल के देवस्थान वैधशाला परिसर में स्थित है। यह अंतरिक्ष की गहरी वस्तुओं और सितारों पर नजर रखेगा। इसमें मर्क्यूरी की एक पतली परत का उपयोग दर्पण के रूप में किया होता है। यह भारत में बेल्जियम और कनाडा के सहयोग से बना है। यह समुद्र तल से 2450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो आज हम हमारा सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको प्रश्न पसंद आए होंगे और एक्सप्लेनेशन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमने क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन इसलिए देना स्टार्ट किया है ताकि, क्योंकि हमने बहुत PYQs पढ़ने के बाद ये एनालाइज किया कि करंट अफेयर में जो चीज़ होती है या फिर जो टॉपिक चलता है उससे बैकग्राउंड के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ये जो आपके MCQs के साथ एक्सप्लेनेशन है वो आपको आपके न्यूज़ पेपर के साथ में आपकी जो बेसिक नीड होती है एक जीके, जैसे कि वन्यजीव संरक्षणवादी है या फिर हमने नेशनल पार्क के बारे में पढ़ा, आज PIB के बारे में पढ़ा है ना, इसके बाद हमने डार्क स्काई रिजर्व के बारे में पढ़ा। तो ये आपका एक बेस तैयार करता है। यहाँ से इंटरव्यूज में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज हम हमारे लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।